बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। हम अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी रहमत से ज़िक्र खैर करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक हयात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बहनों में सबसे छोटी हैं और आपकी विलादत सआदत के बारे में जो है मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि आप जो है वो नबूवत से कबल आपकी पैदाइश मुबारक हुई। बाज़ कहते हैं कि ऐलान नबूवत के बाद आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं। आपकी वालदा माजिदा का नाम भी सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और आप जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो आप बहुत छोटी थी, कम सिन थी, लेकिन अपनी वालदा और अपनी बड़ी बहनों के साथ अपने बाबा जान के दस्ते मुबारक पर बैत फरमाई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। सैयदा फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो बचपन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप अपने बचपन में भी इंतहाई बावकार, पुरवकार, संजीदा और इंतहाई जो कहते हैं मतानत के साथ रहती। जिस तरह आम बच्चे खेलते कूदते हैं, आप में ये आदत नहीं थी। आपकी जो बड़ी बहनें हैं वो फिर भी जब अपने बचपन में कोई खेल खेल लिया करती थी, लेकिन सैयदा फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा घर में ही रहती और अपनी प्यारी वालदा सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती और उनके साथ जो है वो बहुत अटैच थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी के बारे में अगर देखें तो सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नबूवत के बाद मुशरिकीन मक्का ने जो है वो बहुत जुल्म सितम करना शुरू कर दिए उन तमाम सहाबा पर जो ईमान लेकर आए, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर भी बेहद जुल्म सितम करना शुरू हो गए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद जिसे कहते हैं सेंसिटिव थी अपने बाबा जान के मुतल्लिक। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने बाबा के लिए परेशान रहती। एक दफ़ा का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप सिहने काबा में जो है नमाज अदा फरमा रहे थे कि उतने में मुशरिकीन मक्का जिनमें अबू जहल और दूसरे लोग शामिल थे, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात मुबारका पर तंज करना शुरू कर दिए, माज़ल्लाह तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने एक ऊँट की गंदी और बोसीदा बदबूदार खाल पड़ी हुई थी, ओजड़ी पड़ी हुई थी, तो माअज़ल्लाह वो उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर फेंक दी, इस हालत में कि आप सजदा की हालत में थे और उन्होंने ये नजिस जो है खाल आपकी पुश्त मुबारक पर जब डाली तो इस बात का जब सैयदा फातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला तो आप बहुत बेचैन हुई, बहुत बेकरार हुई आप, और आप फ़ौरन घर से बाहर आईं और साथ साथ रोती जाती थीं और साथ साथ अपने बाबा के ऊपर से उस जो है खाल को उतारती थीं और साथ साथ रोती जाती थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो अपनी प्यारी बेटी को अपने मुबारक सीने से लगाया, उनके पेशानी का बूसा लिया और फरमाया, बेटा परेशान ना हो, अपने बाबा के बारे में परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने जो आपके बाबा की ड्यूटी लगाई है, अल्लाह के हुक्म से
ہم اس کو پورا کریں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کے بابا کو سرخرو فرمائے گا، اور آپ کے بابا جو ہیں وہ اپنے عمل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے وہ ضرور سرخرو ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت، ان کی بہادری، ان کے جو فضائل، ان کے مناقب جو ہیں وہ بہت بچپن میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو معاذ اللہ معمولی نہیں ہے، بلکہ آپ آگے جا کر آپ کی مبارک اولاد اور آپ کی مبارک نسل جو ہے وہ آپ کے بابا کے دین کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو مٹائے گی، ذبح ہوگی، قربان ہوگی، خون بہے گا، لیکن آپ کے بابا کے دین اسلام پر جو ہے وہ آج آنے